तो मेरे पापा पहली बार मेरी मम्मी को यहाँ पे लाए थे, ठीक है। तो मेरे पापा ने तेरा रियल स्टोरी रियल है, चूती है। मैं अभी देखो जितना कहानी बताऊंगा यहाँ से लेके अभी आगे तक सब रियल होगा, एक फेक नहीं होगा, एक भी फेक नहीं होगा, ठीक है। तो उस रूम में ना कुछ अजीब सा कुछ था। जब मेरे पापा कौन से रूम में जब हम पहली बार केवड़ी साइड में रूम लिए थे ना, केवड़ी में रहते थे पहले। मैं था ही नहीं तभी, मैं मम्मी के पेट में था, ठीक है। मैं अपनी मम्मी पेट में था। तो तब तो अंकुश के बारे में डाउनलोडिंग होने का सोच भी नहीं रहा होगा। तो क्या हुआ था कि वो रूम में ना डाउनलोड वो रूम में ना सुन तो वो रूम था ना, उस रूम में ना एक काली कलर की बिल्ली आती थी हमेशा। और हमेशा ना मेरी लेकिन मम्मी तूने को कभी नोटिस नहीं किया था कि वो काली बिल्ली क्यों आ रही है? तो आगे तो सुन, आगे सुना रहा हूँ ना लौड़े। हाँ। काली बिल्ली ना हमेशा आती थी और मेरी मम्मी को ना ऐसे दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी काली बिल्ली आके, और मेरी मम्मी को घर से बाहर निकलने से मना करती थी। एक बार क्या हुआ कि मेरी मम्मी ने अपनी फ्रेंड थी ना वहाँ पे एक और औरत, उसको बुलाई, उसको बोली कि तो इस काली बिल्ली को भगा, ठीक है। लेकिन वो काली बिल्ली ना उसके पीछे ही भाग गया। एक मिनट मैं कुत्ते पे ध्यान चला गया। तू बता अभी क्या बोला पीछे थोड़ा। जो काली बिल्ली थी ना, मेरी मम्मी ने अपने फ्रेंड को बुलाया कि सहेली को कि इसको भगा यहाँ से, ये मेरे को बार बार हमेशा जाने नहीं देती है घर के बाहर, ठीक है। अच्छा। तो और ये हमेशा रात के टाइम पे ज्यादा होता था, वो कहाँ से आ सकती पता बंद करना, कहानी सुनने देना यार तू। अरे नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। सब्सक्राइबर को भी तो कहानी सुनाना पड़ेगा ना भाई। हाँ फिर ठीक है। तो मैं आंटी आई और आंटी भगाने की कोशिश की, लेकिन वो भागी नहीं रही है। मेरी आंटी को डरा दी उसने, बिल्ली डरा दी। हाँ बिल्ली एकदम दौड़ा दी भाई, मेरी आंटी एकदम घर में घुस गई, ठीक है। फिर भी नहीं भाग रही है। उसके बाद पता है, ये तो बहुत देखो मामूली बात लगता होगा, लेकिन एक ऐसा तेरी माँ की चुत कहानी में एक ऐसा हुआ था, 2-4 हिस्सा ऐसा हुआ था उसमें किस्सा कि एक बार ना मेरी मम्मी को ना दीवालों पे ना कुछ परछाई ऐसा चलता हुआ दिखाई दिया था, ठीक है। और एक बार ऐसा महसूस हुआ था कि किसी ने ना गला दबाने की कोशिश की मेरी मम्मी का। और जो खिड़की होते हैं ना, खिड़की में से ऐसे झाड़ के जो पत्ते वत्ते होते हैं ना, वो अपने आप अंदर अंदर घुसते रहते थे। ये सब ही मेरी मम्मी ने बताया था। और मेरे पापा तब तक नहीं माने थे, ठीक है। मेरे पापा बोलते थे नहीं देखो वहम हो रहा है, वहम हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक बार पापा के साथ भी क्या हुआ कि ऐसा देखो लगा है कि तू सो रहा है लेकिन उठ नहीं पा रहा है, ऐसा वैसा। तो वैसा मेरे पापा के साथ हुआ। मेरे पापा को ना कुछ ऐसा दिखा कि ऐसा हाथ है, बहुत बड़ा सा हाथ और परछाई है। सपने में क्या, असली में, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पापा ने वहाँ से रूम छोड़ दिया, ठीक है। वहाँ पे हॉन्टिंग हुआ, ये तो बात अलग था। फिर हम लोग चाली वाला, जानते हैं ना चाली ये वाला, जहाँ पे हम लोग रहते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, तभी मैं जन्म ले लिया था, ठीक है। तो बच्चों के लिए वो नहीं जॉनसन बेबी का पाउडर होता है, तो पाउडर क्या उसका जो पैक होता है वो तो प्लास्टिक का होता है। तो तू सोच कि मतलब थोड़ा सा ही हाइट होगा, हाँ, छोटे से हाइट में से वो गिर गया डब्बा। तो दूसरे रूम पे तुम लोग थे, वहाँ पे भी ऐसा हो रहा है। हाँ, तो वहाँ पे क्या हुआ पता है, वो डब्बा गिर गया, पाउडर का चूर चूर हो गया भाई। अच्छा। जैसे कांच कैसे चूर चूर हो जाता है, अब तू सोच सकता है कि प्लास्टिक कैसे चूर चूर हो सकता है। वो आखिरी था, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये जो अभी रूम है ना, ये जो हम लोग ने लिए बिल्डिंग, इसमें भी मेरी मम्मी जब हम लोग बाहर आ जाते हैं ना, अभी कुछ हो 1-2 महीने पहले हुआ है कि मम्मी को, हम लोग नहीं थे तभी घर में, तो मम्मी को ऐसा लगा ना कि मम्मी को कोई देख रहा है, लेकिन दरवाजा तो बंद है, अंदर कोई भी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता था कि कोई है करके। अच्छा। ऐसा फिर तो अभी फिर नहीं, एक गांव का भी स्टोरी है। गांव का तो असली है, गांव में मैं बोला भी है। क्या अभी तक नकली चल रहा था? अरे नहीं, ये भी असली है, गांव का भी असली है, बोल रहा हूँ। तो जो गांव का था ना, तो गांव में हमें बोला भी गया था कि तुम्हारे घर में ये क्या है, गार्डन है। तो बोला भी गया था कि तुम्हारे जो घर है ना, घर में तुम्हें खुटाई करना पड़ेगा, मतलब एक पूजा टाइप का रस्म होता है, तो वो तुझे करना पड़ेगा, नहीं तो तेरे घर में ना एक टाइप का कुछ शैतान टाइप का है हमारे गाँव में। वो जो घर है उसमें जीन था क्या? जीन नहीं है, भूत टाइप है। तो तुम लोग ने वो करवाया नहीं कि मतलब जो खुटाने में अभी उसमें ना कोई बाबा आते हैं, वो लोग चेक अरे तो वो लोग चेक किए, तो बोल रहे कि अभी ना 40-50 हजार लगेगा। तो अभी सच में बहुत लंबा पूजा चलेगा वो, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था पता है, तो वो ना सुबह ही हुआ था। तो सुबह के टाइम पे मैं और मैं भाई, तभी गांव में एक ट्यूशन था सामने ही, तो उसमें जाते थे। मम्मी ने ऐसे अंदर से दरवाजा बंद करके रखा है, और क्या गांव में ढेर सारे रूम हैं, ढेर सारे कमरे, तो मम्मी ऐसे किचन में खाना बना रही है, ठीक है। तो मेरी मम्मी को पीछे से ना ऐसा इसके रूप में, मेरे भाई के रूप में कोई आया और पीछे से देख रहा है। मम्मी ने इसे देखा भी, वो जो रूप लेके आया था ना, उसको देखा, बोला कि इसको बोलते हैं कुत्ते इधर आ, मतलब ऐसा करके बोलते हैं ना प्यार में, तो इसको बोली कि इधर आ,
पीछे से देख मत, मारूंगी तेरे को करके, ठीक है। हम्म, तब तक क्या हुआ पता है, क्या हुआ? ये खिड़की था, किचन में खिड़की था, वही खिड़की के बाहर से ना हम लोग का छुट्टी हो रहा था, तो ये जाते हुए देख लिया मेरी मम्मी ने इससे कि ये हाँ। बाहर है तो अंदर कौन है। जब मेरी मम्मी ने फिर मैं पीछे मुड़ के देखा ना, पीछे कोई नहीं था बहन, अच्छा पीछे कोई भी नहीं था भाई। ऐसा और इसके बाद ना मेरी मम्मी ना सुन्न हो गई थी। होता है, लेकिन यार ये बंगाल में ज्यादा होता है। और बंगाल का एक और स्टोरी है, उस समय मैं मेरी छोटा मम्मी था, ये भी बहुत छोटा था, लेकिन ये तो बहुत छोटा था, मैं थोड़ा सा होऊंगा कम से कम 12-13 साल का। तभी एक ऐसा हुआ था कि मेरी मम्मी का ना सिर दुख रहा था, ठीक है। अच्छा वो तो- बताया था तूने कि वो तेरी हाँ, नानी के रूप में आके अपने हाँ, अपने हाँ। ब्लॉग सिर दबा के पब्लिक चली भी जानना हाँ। चाहिए, बताओ भाई। ये पता नहीं मेरी मम्मी के साथ ना ऐसा बहुत ज्यादा हुआ है हॉन्टिंग्स, और मेरे साथ भी हुआ है, गांव वाला जानता ही है तू, बताया था ना मैंने तेरे को। लेकिन तेरा तो भ्रम था ना। नहीं, भ्रम नहीं था। जब मैं सुबह झड़वाने गया ना, तो बोला भाई इसको हवा लगा है, और हवा का मतलब यही होता है कि कुछ ना कुछ था, लेकिन इतना ज्यादा हावी नहीं हुआ था मेरे पे। धोनी तू ये भी तो- बता ना, तेरे गांव वाला कौन जो सा तू मेरे तू गाँव बोल वाला? रहा था कि तुम जिन आ गया था हाँ, ना, अरे जिन तेरी आ मम्मी गया। ने। अरे पूछा, साला पूछा। इसका तो बहुत खतरनाक लगा था अच्छे भाई से मेरे बता को ना, भाई। अच्छे ओए, से इधर आके ओए, बता। ओए, अभी फ्लैश हटा दे भाई, रोड बहुत खतरनाक आ गया है। चलो गाइस, थोड़ा बाद में अभी आपको बताता हूँ, थोड़ा आगे बताता हूँ। वरना फ्लैश बंद करके बता दो। मेरी कहानी में ऐसा हुआ था कि मेरे घर के बाजू में मेरे एक बड़े चाचू का घर है। हाँ, तो हाँ। उनके सबसे बड़े बेटे की शादी थी। ठीक है। तो जब तक उनकी शादी थी तब तक मेरे घर का सिर्फ नेम यानी बेस डाला हुआ गया था, ओके ओके। और उसके ऊपर जंगल उग रहा था। तो जंगल साफ करके वहाँ पे, ताकि लोग रह सकें, वो जो बारात में आते हैं ना, वो लोग रह सके, खाली उतने के लिए वो साफ किया गया था। तो इधर फोन लगा। एक रात क्या हुआ, मतलब शादी के थोड़े टाइम बाद या उससे टाइम पहले, वो टाइमिंग का आइडिया नहीं है, बट तब क्या हुआ कि मेरे चाचू का बेटा सोनू और महेंद्र और मेरी बड़ी मम्मी, ये लोग थे वहाँ पे, कुछ तो कर रहे थे, या साफ सफाई कर रहे थे या फिर सामान वामान इकट्ठा कर रहे, जो भी कर रहे थे। तब उन्हें सडन में दिखा कुछ ऐसा, जो मतलब उनको ऐसा लगा नहीं था कि भाई ये है एक्चुअल में। उनको पहले लगा कोई इंसान है, कोई कुछ है। लेकिन जब तक वो पास आया ना, तब तक महेंद्र ने मेरे को जिस लहजे में बताया कि महेंद्र डर चुका था। वो मतलब उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहा था। उसके भाई जो भी स्पिरिचुअल प्रेशर बोलो या फिर जो भी बोलो, उस चीज़ को प्रेशर नहीं कर पाता, वो चीख देता। तो मेरे बड़े चाचू के बेटे ने उसका मुंह पकड़ लिया ताकि कोई कुछ बोले नहीं, वो किसी को देखे नहीं, और वो वहाँ से चल आ जाए। और वो मेरे घर की बात है, मेरे घर की ज़मीन की बात है, जिसमें मम्मी अभी अकेले रह रही है। उसमें जो पेड़ था पीपल का, उसमें वो भूत बसा था रे। हाँ। ये बात है कि जो पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ ना, ये बहुत ज्यादा हॉन्टेड होता है भाई, इसमें रहता है। और पता है अभी मेरी मम्मी खुद गाँव से रहता आई है है, नहीं, उसी में उन लोगों को बांधा जाता है भाई। तो सुन तो, पता है जितने भी ये होते हैं ना पिंड हाँ, जो होता है ना, पता है। वो बरगद के पेड़ में ही बांधा जाता है, रस्सी लेके धागे से, इसके लिए वो पेड़ में होते हैं। अभी भी अगर तू बोलेगा ना, तो अभी भी मेरी मम्मी के ऊपर साया है, ठीक है। तो वही साया को मिटाने के लिए ना हम लोग को अभी मतलब इस बार अभी गांव जाएंगे, तो अगर हो पाया तो कोई अच्छा पंडित ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि इस बार भी मेरी मम्मी गांव गई थी ना, तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था। और जब दिखाया ना, तो बोला कि हाँ, इसके पीछे ना कहीं से पता नहीं वो किसी परिवार वाले ने नहीं डाला है, पता नहीं कहाँ से तो आया है वो शैतान, ठीक है। तो वो अभी तक मेरी मम्मी के पीछे है, इसलिए मेरी मम्मी का ना देखेगा ना मेरी तो बहन तबीयत पे बहुत खराब रहता है। मेरी बहन पे भी है, मेरी मम्मी पे है अभी पता है तक। उसको, है ना, इसलिए मेरे बारे मैं- में एक डिटेल्स पता है। वो बैंक जो भूत है ना, उसको मेरे बारे में एक डिटेल्स पता है भाई। जो बहन मेरे से मतलब मेरे मौसी की बेटी है वो, हाँ, वो उसको मेरे बारे में उतना कुछ खास नहीं पता। जब उसके ऊपर वो भूत चढ़ा, वो आया, वो मेरे को सब बताने लगा कि तू ये है, तू ये करता है, तू और ये सब हरामी रियल करके- बता रहे थे। सब रियल बता रहे भाई, सब रियल सबका बता रियल स्टोरी है मेरी साले। बहन मेरा रियल नेम तक नहीं जानती थी, पता है। धोनी भैया ही बोलती थी, आसिफ नाम नहीं जानती थी। हाँ। वो भूत ने मेरे को मेरा असली नाम बताया। और भाई बहुत सारे कर्म भी कुछ बताए, तो होगा यार, बहुत मतलब- सारे काम भी बताए भाई उसने। कैसे मैं मान लूं, जो मेरी बहन नहीं जानती वो कैसे जान गया। जो सिर्फ इसको पता है वो हाँ, बता रही है। वो भूत बता कैसे रहा हो है। सकता है ये? हाँ यार, ये चीज अब मैंने तू भी- बता कि तू कहीं पे गया है अभी से, ठीक है। और लोग को तेरे पता कुछ नहीं है। सीक्रेट्स, तेरे हाँ। कुछ सीक्रेट्स वो
सामने वाला इंसान बोलने लगा कि तूने ऐसा ऐसा गुनाह किया है, तो भाई तेरी जाहिर क्या सी बात फटेगी? है। मेरे को ये बता। यही सोचूंगा ना हाँ? कि यार मेरी बात इसको कैसे पता। और अगर सब सामने वाला बोल रहा है कि मैं शैतान हूँ, तो तेरी लेकिन एक मैं भी एक मालूम है, एक बात बोलूं, मेरे गांव में भी एक बुड्ढा रहता था, मतलब साधु था वो। तो मेरे गांव में मेरे को लेके गए, मेरे को दिखाने के लिए, पूजा पाठ कराने के लिए कि मतलब इसके में क्या है कि ये मस्ती करता रहता है, कब सुधरेगा ऐसा करके। हाँ, तो वो भाई ऐसा ऐसा बात बोल रहे हैं ना, मेरे मतलब एक बात भी उसने सच नहीं बोला और मैं खाली हाँ में हाँ मिलाता गया। अब बहन चौथ बाद में बोलता है कि 2 साल में ये लड़का सुधर जाएगा, और आज कितना साल हो गया, अगर तू ऐसा बोल रहा है ना, तो जब मैं अशोक पंडित को जानता है सबको, अरे जो कोई अपने इधर- पंडित बहुत सुनना फेक होते हैं सुनना यार। लौड़े, वो फेक नहीं था। तो वो अशोक पंडित ने क्या बताया था पता है? जब मैं जन्म लिया था ना, तो मेरा पत्र देख के ये बताया था कि आपका लड़का ना जब 17-18 साल का होगा ना, तो आपसे ना 2-3 साल के लिए ना वो दूर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। वो दूर हो जाएगा, आपके साथ नहीं और रहेगा। और ये हो भी हुआ गया। भी, ये हुआ भी। हुआ भी। हुआ मैं भी, हाँ। 10th में फेल हो गया था ना, उसके बाद मैं रहा था कि नहीं दूर। हाँ, तो ये मैं माना भाई, हाँ भाई सच में हुआ है। हाँ, हुआ है। उसने जो बोला था ना वो हुआ, उसी उम्र में हुआ। बहन अभी घाट वाला रोड चढ़ रहा है, ठीक है, बहुत डेंजर आएगा, ऐसा ही आएगा पूरा। घाट में तो और भूत रहता है लोड़े। अरे यार तू भूत भूत क्या लौड़ा भूत बहन अरे तो उसी में तो भूत- मजा है। अभी चल भूत नहीं रहे नहीं तो मैं दिखेगा भूत का भाई। कहानी सुना था भाई। भूत नहीं दिखने वाला है भाई। भूत अब बहन चोद पहले जैसे अब नहीं रहते अब। जरूरी नहीं है रे, अब इसे साले गलत तू करने जो में सोच मतलब- रहा है ना, तेरे सोच से बहुत आगे वाली चीज है वो सब। ठीक है, लेकिन एक चीज है कि भूत भूत भी हर किसी को सुन ना, नहीं दिखता है। भूत भी है ना, मेरे दा- मैं- मैं- सुन, मेरे दादा जिसके तो साथ भाई बता रहे थे मेरे दादा लेकिन भाई, एक बहुत चीज अच्छे से नोटिस याद की करना मैंने। भाई, भूत भी है ना, भूत को तुम छेड़ोगे ना तभी तुमको भूत कुछ करेगा, मेरी ऐसे नहीं बात तो सुन, मेरी ऐसे बात सुन। भूत लोग भी कुछ करते देख, नहीं भूत है। इधर उधर घूमता थोड़ी ना रहता है। अभी किसी स्पॉट पे मान ले कोई और मरा हुआ है, एक ठीक मेरी है? कहानी बताता हूँ, रियल मेरे बाबा बता रहे थे। एक भूत था, बैठा था, बाद में पता है वो बुला रहा था मेरे बाबा को, और जब फिर दोबारा मुड़ के देखे ना बाबा, वो गायब हो गया भाई। और मेरी दादी भी देखी है भाई, भूत के पैर है ना जो उल्टे होते हैं। अरे वो रियल। चुड़ैल होती है। अभी नहीं पता है भाई, चुड़ैल हो चाहे कुछ भी हो, मेरे लेकिन मेरे उल्टे गांव होते में हैं। ना शमशान है ना, वो जो शमशान घाट, वहाँ पे ना एक औरत नंगा नाच रही थी। ये क्या बोलते कुछ तो होता है ना भूतों, अरे पूर्णिमा टाइप। जो नंगा नाच रही थी ना, सुन सुन अमावस्या सुन के सुन दिन। सुन, जो नंगा नाच रही है ना, वो लोग जादू टोना सीखते हैं भाई। हाँ, तो वो चुड़ैल कुछ भी की बोल। कैटेगरी में ही आते हैं। जादू टोना सीखते हैं, ठीक है, डायन क्योंकि चुड़ैल मेरे होता है इधर ना। भी है ना, जादू टोना सीखते हैं ना, जो वो नंगा होके और रात के टाइम पे ऐसे निकलते अरे हैं। हाँ, ऐसे तो हमारा पूरा गांव खड़ा था, तो हम लोग ने सब लोग ने भूत देखा है मिलके। पता है हम लोग है ना, वो क्या बोलते हैं उसको यार, होली से पहले रात को जलाते ना, होलिका सम्मत बोलते हैं हमारे गांव में उसको। अच्छा। वही हम लोग पूरा गांव क्या है, होली के दिन एक दिन पहले रात को देख यहाँ से रोड चेंज हो गया। पूरे गांव से लकड़ी चुराने जाते हैं। हाँ, तो हम लोग पहले पूरे गांव में लकड़ी चुरा के सब इकट्ठा कर लिए। हाँ, फिर हम लोग धीरे धीरे कब्रिस्तान की ओर गए, पेड़ पे से लकड़ी तोड़ने। हमारा पूरे गांव कम से कम 150 बंदे थे भाई। सब बंदे कब्रिस्तान के पास पहुंच गए, और 2 बंदे थे जो कब्रिस्तान पे व्हाइट कपड़ा पहन के चल रहे थे। 2 बंदे थे कब्रिस्तान की, ऐसा चारों गोल गोल लोग घूम रहे थे अपना चारों और दीवार पे। एक पता है, एक और रियल White स्टोरी कपड़ा है भाई, पहनते। एक और रियल स्टोरी है। एक बंदा था, मर गया रहता है, वो है ना, उसका लाश है ना, वो लोग लेके जाते। तो भाई वो लाश जब लेके जाते हैं ना, और जब उसको मतलब जला के आते हैं ना, तो वो बंदा जो भूत रहता है ना, जो उसको कंधा दिया रहता है ना, हाँ। उसको मेन जो पीछे से बुलाता है कि भाई मैं जिंदा हूँ, आजा। ऐसा क्यों? इससे एक कहानी है, मतलब ऐसा बोला जाता है हमारे में। और ये कि रियल है भाई। कि जो मतलब ऐसा आग देता है ना शरीर को, वो ना हमेशा अपने साथ ना कुछ दिनों तक लोहा रखता है। लोहा रखना लोहे का पड़ता है कुछ भाई, भी- लोहा नहीं तो रखना वो पड़ता जो है भाई। आत्मा है ना, वो आके उसको ले जाता है। और ये सच बात है भाई। हाँ, हाँ, ये सच बात है कि वो लेके चला जाता है उस आदमी को। इसलिए हमारे यहाँ पे लोहा रखते हैं मेरे कि इधर भाई कोई आए ना। मेरे इधर भी ऐसा ही एक मेरी आंटी का कहानी है, उसमें अब पता नहीं है कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन ऐसा आंटी बता रही थी कि जब वो गांव में थी ना, बहुत पहले का कहानी है, तो ना कौन सा कोई जगह मर है? गया पढ़ था। तो जल्दी जल्दी पढ़ तो, क्या लिखा है?
हिंदी नहीं आती क्या तेरे को? तो कोई वहाँ पे मर गया था, ठीक है। तो उनका जो यार, अंग्रेज रात का को होता मरा है। था, सुनना, रात को मरा था। तो रात के टाइम पे सब लोग ने वहाँ पे बैठे हुए थे लाश के आजू बाजू, ठीक है। तो लकड़ी का इंतजाम किए नहीं थे जलाने के लिए। तो आधे लोग ने बोला कि हम लोग लकड़ी जलाने के लिए मतलब लेने चले जाते हैं, अभी जाएंगे रात को काट वाट के ले आएंगे। तो सब लोग चले गए, ठीक है। वहाँ पे बस एक ही आदमी बैठा हुआ था। और हमेशा ऐसा बोला जाता है कि लाश के पास ना कि कभी भी एक आदमी को नहीं बैठना चाहिए, अकेला नहीं बैठना हाँ, चाहिए भाई। कभी भी अगर बैठो तो ग्रुप में बैठो। हाँ। तो उसका एक गलती था कि वो अकेला बैठा रह गया वहाँ पे। तो उसको ना अब पता नहीं क्या हुआ, तो ये आगे का कहानी इसका नहीं पता। तो वो बोलता है कि वो लाश था ना, अचानक से खड़ा हो गया, तो वो देख के डर गया, तो भागने लगा। लाश भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। बीच में सरसों का खेत आया था, ठीक है। हाँ, हाँ, ये तो सुना हूँ। सरसों का खेत हाँ, आया था, मैं ही किसी ने बताया तो था, मैं ही बोला बताया था। था। हाँ। तो सरसों का खेत आया था, तो बंदा वहीं से भागा था और लाश भी उसके पीछे भागी। और उसके बाद जाके वो बाकी बाद लोग में थे ना, पता चलता है सरसों का हाँ। फूल लगा रहता है उसके वो ऊपर। लाश के ऊपर सरसों का फूल लगा था। वो जाके सब आदमी को बताया कि भाई लाश में को दौड़ा, ये कोई माना नहीं कि तू चूतिया बना रहा है करके तेरा फूल वहम देखा होगा तब लेकिन माने। फिर जाके लाश को देखे तो लाश पे फूल लगा था सरसों का साग। सोच, अब ये पता नहीं क्या है ये स्टोरी, असली है कि नकली है, लेकिन है ये भी। जो आँख दर्द दे रहा है लोग। बंगाल में बहुत होता है लेकिन हाँ, ये तो है भाई बंगाल में। मेरे नानी घर है ना, वहाँ पे बोला ऐसा जाता है कि वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, हाँ अभी भी है, मेरे घर के बाजू में ही है थोड़ा सा। तो साला बोलते हैं, इकलौती अपनी गाड़ी चल रही है भाई, आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं है वही तो बोल रहा हूँ मैं। तो ऐसा बोला जाता है जो हॉस्पिटल है ना, उसमें से रात को ना एक बच्चे की आत्मा है, बहुत ही तेज, अरे, बहुत तेजी से निकल के ना आजू बाजू भागती रहती है भैंचोद। हाँ। हाँ, बहुत तेज में निकलती है और आजू बाजू से दौड़ती रहती है, और बहुत कम लोगों ने उसे देखा है। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है, ये जो अपना मॉडल स्कूल है ना, हाँ, इसमें भी चुड़ैल आई थी। मॉडल स्कूल में। हाँ मॉडल स्कूल में, वो भी बहन जो दिन में ही दिख गई थी वहाँ बाथरूम। का क्या था स्टोरी, मतलब कैसा था? मतलब एक लेडीज थी, बाथरूम करने गई थी। हाँ, तो बाथरूम करके निकली ना, बाद में उसके बाद दूसरी उसकी दोस्त गई, तो दरवाजा अंदर से बंद था, हाँ, और वो कब से वेट कर रही है, अब खुलेगा अब खुलेगा, नहीं खुल रहा था दरवाजा, लॉक था अंदर से। बाद में उसको है ना, मतलब कुछ चुड़ैल का पैर दिखा था उसको नीचे, हाँ, पूरा पैर दिखा था भाई, काला काला कुछ भूत जैसा ही पूरा। तो इतना गंदा डरी ना भाई वो, कि वो मतलब बुखार पकड़ लिया था उसको, और बहुत नहीं ये बात सही है, अगर भूत से कभी इनकाउंटर होता है ना तो सच में तबीयत खराब हो जाता है, जैसा मेरा हुआ था। घबराहट से होती है। घबराहट नहीं, हमारे वो गाँव- कुछ अंदर से हो जाता है शरीर को, ठीक है, वो झेल नहीं पाता है शरीर। हमारे गांव में पता है, जितना उर्दू स्कूल है ना, जितना उर्दू स्कूल हाँ, मदरसा बोलते हैं जो, हाँ, हाँ, उसमें सब में भूत है। हाँ तो होगा हाँ। भाई, क्योंकि स्कूल खाली रहता है उसमें। मेरी खाला, मतलब मेरी मौसी, ठीक है, भूत तो नहीं, जीन होगा मेरे ख्याल से। नहीं हाँ, भूत है, भूत भी बोलते हैं, जिन्नात भी बोलते हैं। मेरी मौसी ने भी बहुत बार देखा है, मेरी मौसी का भी गला दबा है। मेरी मौसी के गले पे तो हाथ का निशान भी छप गया था, पता है, हाथ का निशान छप गया था। और अब मेरी मौसी को पता है, पहले बहुत डरती थी, अब 1% डर नहीं लगता है। अब वो बोलती है कि मेरे को ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस हो गया है, बहुत ज़्यादा देख लिया वो। कभी उसका बाल पकड़ के कोई खींचा है टॉयलेट में, पूरा घसीटा है उसको, मेरी मौसी को। मेरी लेकिन मौसी भाई बताती है इतना वैसा। सब होने के बाद अब डर नहीं लगता है? नहीं लगता है, मेरी मौसी को डर ही नहीं लगता है, पता है। अब नहीं होता है क्या उनके साथ ऐसा? अब पढ़ के फारिग हो गई ना, खत्म हो गया, घर पे रहने लगी है। अच्छा। मेरी बहन को तो पकड़ा है, अभी तक छोड़ा ही नहीं है। जिस चाली में मैं रहता था ना पहले, अभी तो तक उसका वहाँ का भी दुआ बहुत चली ही है। ऐसा कहानी है। बोलते हैं कि चाली में ना एक भूत था, तो उसका एक कहानी बताता हूँ कि एक औरत ना रात को ऐसे ही बाथरूम गई थी, 2 बहन, ठीक है। तो एक बहन अंदर थी और एक बहन बाहर थी। तो ना हम ना वो जो चाली था ना, उसके अंदर ही पहले कचरा फेंकते थे, ठीक है। तो तभी के टाइम में ना एक औरत उसको ना, वो जो लड़की बाहर खड़ी थी ना, उसको ऐसा देखी कोई कचरा में जा रहा है, ठीक है। तो उसने उसको बोला कि भाई किधर जा रही हो, कचरे के अंदर क्या कर रही हो उधर। तो अचानक से उसका गला दबा दिया, ठीक है, और वो कुछ चिल्ला नहीं पा रही है। जो अचानक से चिल्लाई ना, वो चाय का तो पानी का। अचानक से रोक चिल्लाई ले ना, भाई, रोक तो वो ले। गायब हो गई थी भाई। रोकना
करना ही पड़ेगा, मुंह तो बहुत गंदा लगा है यार। चालू है। सो गाइस, अगर आपको और ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। अरे आग तापेगा भाई, आग भी लगा। ऐसे ही ऐसे आपको हम लोग हॉरर स्टोरी सुनाते रहेंगे।